एसएससी सीजीएल मेंस 2024 हो गया है और 18 तारीख वालों की दोबारा से रीटाइपिंग भी हो गई भाई। ठीक है, अब बच्चों के मैसेज कमेंट्स आने लग रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भर भर के मैसेज है मेरे को, व्हाट्सएप पे बच्चे सिर्फ एक ही बात पूछ रहे हैं कि सर अब तो ये बता दो कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब तक आएंगे, क्या हमारा पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म पहले आ जाना चाहिए, क्या सर पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म से पहले एसएससी को आंसर की जारी करनी चाहिए, क्या क्या उस आंसर की को रैंक वाइज जारी कर सकता है जिससे हमारा कोई फायदा हो जाए। तो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं आपसे एसएससी सीजीएल 2024 का फाइनल रिजल्ट भाई कब आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म कब भरे जाते हैं। तो इसके लिए एक बार छोटी सी जानकारी आप सभी के समक्ष, जो आपके कमेंट्स जो मैसेज आ रहे हैं जिससे आप समझ जाएंगे चीजों को। ठीक है, सबसे पहले मैं एक बात कहूंगा भाई, जितने भी एसएससी में पहले से सिलेक्टेड एस्पायरेंट्स हैं, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं भाई, उन सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि प्लीज आप पोस्ट प्रेफरेंस को अवॉइड कीजिएगा, आप उसको स्किप कर दीजिएगा। क्यों? क्योंकि आपने शायद हो सकता है इसलिए फॉर्म भरा हो, इसलिए एग्जाम क्रैक किया हो आपने कि आपको आपका मन चाहा जोन मिल जाए, आप दूसरा जोन जाना मतलब जाना चाहते हैं, या आप किसी अदर ग्रेड पे से अपने ग्रेड पे को बढ़ाना चाहते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज पोस्ट प्रेफरेंस को आप स्किप कर दीजिएगा अगर हो सके तो। ठीक है, बस मैं यही कहूंगा, क्योंकि होता क्या है, मान लो आपको आपका मनचाहा जोन नहीं मिला, ठीक है, आपको कहीं भी मिल गया, तो उस बच्चे की प्रेफरेंस तो आपने खराब कर दी ना, जो कहीं भी किसी भी जोन में जाके नौकरी करने को तैयार है, जो किसी भी जोन में जाके नौकरी कर सकता है, उसका तो आपने भाई एक पोस्ट खराब कर दी ना, क्योंकि आप ज्वाइन फिर उसको भी नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट है भाई सभी कैंडिडेट से। इसके बाद मैं बात करता हूं, सबसे पहले एसएससी से रिक्वेस्ट मेरी क्या है। देखो, वैसे एसएससी से रिक्वेस्ट इसलिए भी मैं कर रहा हूं कि एसएससी को सबसे पहले फाइनल आंसर की रिलीज कर देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई फाइनल आंसर की रिलीज कर देगी तो इसमें जो भी रॉन्ग क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिल रहे हैं, क्या नॉर्मलाइजेशन उसका स्कोर है, उसी के हिसाब से तो बच्चा अगर रैंक लिस्ट भी जारी कर दे, उसी के हिसाब से तो बच्चा अपना पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा, उसी के हिसाब से बच्चा क्या करेगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरेगा अपनी। ठीक है, तो एसएससी से ये एक मेरी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि भाई सबसे पहले बच्चों के लिए ना फाइनल आंसर की जारी करो तुम। ठीक है, फाइनल आंसर की जारी करो, एक रैंक लिस्ट जारी करो, जिससे कि बच्चा अपने अंकों के अनुसार पोस्ट प्रेफरेंस को भर पाए। अब जैसे कि मैं बात करूं आपसे जनरली लास्ट जो देखा गया है, लास्ट ईयर के अगर मैं बात करूं 2023 के लिए, तो 2023 का जो मेंस हुआ था, 2023 का जैसे ही मेंस हुआ था, तो 2023 का मेंस होने के बाद में, मेंस पेपर होने के बाद में लगभग लगभग 1 महीने का समय लिया था, 1 महीने का समय लिया था एसएससी ने पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देने के लिए, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देने के लिए। ठीक है, पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देने के लिए 1 महीने का समय लिया था। अब अगर मैं बात करूं, अगर मैं 18 और 20 तारीख को जो हमारा मेंस हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं कि भाई 1 महीना कब होता है, तो 1 महीना मेरे को लगता है कि 18 से 20 तारीख को 1 महीना होता है, तो 20 फरवरी तक एसएससी को, मेरा ऐसा मानना है एज पर, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं आपको 2023 के हिसाब से, कि एसएससी को 1 महीने के अंदर अंदर आपको प्रेफरेंस फॉर्म दे देना चाहिए। लेकिन प्रेफरेंस फॉर्म से पहले भी मैं चाहता हूं कि एसएससी इस बार बच्चों के पहले मार्क्स रिलीज कर दे और बच्चों के पहले आंसर की जो है आंसर की दे दे, और उससे उन्हें यह भी पता लग जाएगा कि हमें कितना नॉर्मलाइजेशन मिला है और रैंक वाइज हम कहां हैं, उसी के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म को वो अपना भर पाए। तो मेरे भाई ये जो मैं एक्सपेक्टेड डेट मान के चल रहा हूं, ये 20 से 25 फरवरी के बीच में आपसे पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लिए जाएंगे एसएससी से। ठीक है ना, एसएससी ये भरवा लेगी। बोला सर फिर रिजल्ट का कितना टाइम लगेगा? अगर रिजल्ट की बात करूं तो रिजल्ट भैया इसके बाद डिक्लेरेशन होगा, जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भर लेंगे ना, इसके बाद रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है। ठीक है, जब रिजल्ट का डिक्लेरेशन होगा तो रिजल्ट को मैं मान के चलता हूं, देखो मिड ऑफ मार्च तक तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं ये जरूर मान सकता हूं कि एंड ऑफ मार्च तक एसएससी अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर देगी, उससे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म वगैरह सारी चीजें भरा लेगी। लेकिन मिड से लेकर के एंड ऑफ मार्च तक ये मानो कि इसका रिजल्ट आपका आ जाएगा, यानी मैं ये कह सकता हूं कि मिड वीक से लेकर के लास्ट वीक तक, मार्च तक आपके पास रिजल्ट भी इसका बहुत जल्दी आ जाएगा, क्योंकि उसको अपनी 2025 की भी फिर बच्चों के लिए फॉर्म भी निकालने और 2025 की भी लिए भी काम करना है एसएससी को। ठीक है, तो अभी भाई पोस्ट प्रेफरेंस आएगी, पोस्ट प्रेफरेंस को आपके जो भी मार्क्स है ना उसी के हिसाब से भरिएगा। ठीक है, मैं तो यही कहूंगा, अगर आपके जो भी मार्क्स है, मैं फिर से बता देता हूं, जो भी मार्क्स हैं आपके, उस मार्क्स में अगर आप 5-6 नंबर जोड़ करके, अगर आपका लगभग लगभग मैं बात करूं तो 313 312 अगर स्कोर बन रहा है, तो 2400 ग्रेड पे के लिए आप ये समझिए कि हाँ आप एलिजिबल हैं। ठीक है, और मैं बात करूं कि 5-6 मार्क्स जोड़ करके अगर 325 से लेकर के 328 तक का आपका स्कोर बन रहा है ना, ये 5-6 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन के बाद में बता रहा हूं, कट ऑफ पे मैं पहले भी वीडियो कर चुका हूं, तो ये मान लीजिए कि आप 4200 ग्रेड पे के लिए एलिजिबल है। ठीक है भाई,
तो मुझे लगता है मेरी बात आप समझ गए होंगे, तो परेशान मत होइए रिजल्ट के लिए। सबसे पहले पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म देगा, पोस्ट प्रेफरेंस के बाद ही आगे का सिलसिला चलेगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो शेयर करना सभी उन बच्चों तक जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, ठीक है भाई। और इससे लो स्कोर है तो इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे मैं हर रोज रात को 9 बजे फ्री मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, एसएससी फाउंडेशन बैच 2025 के लिए। मैंने खुद ने AIR 47 रैंक के साथ एज ए इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है। जय हिंद प्यारे साथियों।